कैसे हैं आप सब। हाँ, तो वही बताएं कैसे हैं। वैसे सब खुश तो होंगे बहुत ज्यादा। अंदर जो है वो ग्रुप में बड़े सैड सैड इमोजी नजर आ रहे हैं हमें। लेकिन मुझे पता है अंदर अंदर से दिल इतना भाग भाग हुआ हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं। एक इमोजी है ना वो, क्या कहते हैं, कुछ गलत हो जाए ना तो बंदा बड़ा अफसोस में कर रहा होता है और फिर थोड़ा सा हाथ रख के ना मुस्कुरा सा रहा होता है। वो वाला सीन बना हुआ है मुझे लग रहा है। तो सीन कुछ ये हुआ कि सारा फॉर्म वगैरह पूरा रेडी था। क्वेश्चंस वगैरह हमने रेडी कर लिए थे। उसके बाद जो है ना मुझे एक डेमो फॉर्म बनाना था। और उसको बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ लगानी थी एक। तो उसमें ना इशू आ गया, फिर मैंने जो है वो अपने जो रियल फॉर्म है उसके ऊपर देखा, उस पर भी वही इशू। रात को चेक किया, इशू आ रहा था। फिर मैंने सुबह उठ के देखा तो सुबह भी इशू आ रहा था। देन फिर जो है वो इसको हमें अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन करना पड़ा ताकि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए और क्विज करते वक्त आपके लिए वो इशू ना आए। खैर, अच्छा स्क्रीन शो हो रही है ना आप सबको। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने जावा स्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट्स तक देखा था और इसके मुतालिक मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था। आज जो है मैं जावा स्क्रिप्ट को नहीं देखूंगा बल्कि HTML को कोशिश करूंगा कवर करने की, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास या उसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास इरादा है मेरा कि एक वेबसाइट जो है ना मैं खुद आप लोगों को बना के दिखाऊं कि वेबसाइट किस तरह से बनती है। तो उसके लिए हमारे जो HTML के कॉन्सेप्ट्स हैं, CSS के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये कुछ क्लियर होने चाहिए ताकि जो मैं वहाँ पे समझा रहा हूँ वो समझ में आए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बने। ऐसा नहीं हो कि लाइक मैं समझा रहा हूँ कि यार ये चीज़ वेबसाइट में यूज़ कर दो तो फिर आप वो सिर्फ वेबसाइट में यूज़ करने की हद तक जो है वो उसको समझ सकें, डीप नॉलेज ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा HTML सीरीज पे कंसंट्रेट करेंगे हम आज की क्लास में या नेक्स्ट की क्लास में। देखते हैं आज कितना कवर होता है। ठीक है, तो लिंक्स हमने देखे थे ना। चैप्टर 4 कहाँ पे है ये? 74। ठीक है, एंकर टैग हमने देख लिया था। रिलेटिव URL, एब्सोल्यूट URL देख लिए थे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लिया था हमने। और टारगेट वगैरह एट्रीब्यूट देख लिए थे। ये जो तमाम टैग के अंदर हम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इमेजेस। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड टैग है इमेजेस। बहुत यूज किया जा रहा होता है आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। स्टॉक इमेजेस, ठीक है। अच्छा, अच्छा आप लोग काइंडली अपने जो कैमराज हैं जो ज्वाइन करने के साथ ही जो है ना उसको बंद कर दिया करें आप लोग। मुझे फिर एडिटिंग करनी पड़ती है वीडियो के अंदर, ढूंढना पड़ता है कहाँ पे जो है वो फेस जो है वो डिडक्ट हुआ है। पिछली क्लास में भी जो है वो एक गर्ल का जो है ना फेस आ गया था, वीडियो भी अपलोड हो गई थी। और फिर जो है ना मुझे किसी ने बताया कि भाई ये फेस आ रहा है। देन मैंने उसको जो है ना फिर यूट्यूब पे ही जाके उसके एडिटर से ब्लर किया फेस को। खैर, तो इमेज का देखते हैं आज। एक वेबसाइट है अनस्प्लैश। और इधर मैं सर्च कर लेता हूँ नेचर। अच्छा, ये वेबसाइट जो है ना आपको रॉयल्टी फ्री फ्री जो है ना इमेजेस देती हैं। रॉयल्टी फ्री इमेजेस क्या होती हैं? वो इमेजेस होती हैं जो कि आप फ्री यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज जो है वो आप किसी की अगर इमेजेस वगैरह यूज करते हैं तो आपको उसको क्रेडिट देने होते हैं या उसको आपको बाय करना होता है ताकि आपको लाइसेंस मिल जाए। तो ये जो वेबसाइट है
unsplash.com, नोट कर लें इसको। ये जो है वो एक फ्री वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्री हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सपोज ये इमेज ले लेता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना जूम पे, आप सब देख लें। और मैं इसको यहाँ से देखें, साइज भी कितने दिए हैं इसके। स्मॉल आपको चाहिए तो 640 बाय 426। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं दोनों इमेजेस डाउनलोड करता हूँ इसकी, लार्ज भी। ठीक है, ये डाउनलोड पे लग गई, और ये स्मॉल भी। दोनों इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली फॉर सम पर्पस। ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग। ग्रेट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम HTML पे। तो देखें, HTML पे आपको इमेज का टैग यूज करना है। उसके लिए सिंपल आप img यूज करेंगे और सोर्स दे देंगे, और सोर्स के साथ जो है वो आप एक टाइटल दे देंगे। तो इमेज पे आता हूँ मैं जरा। ठीक है, मेरा जो क्लास 8 का जो ये फोल्डर था, इसके अंदर मैंने इमेज जो है वो पेस्ट कर दिए। इन इमेजेस के मैं नाम रख देता हूँ, Image 1A। और इसका मैं Image 1A, और इसका नाम रख देता हूँ Image 1B। हाई क्वालिटी वाली है, उसका नाम रख दिया मैंने 1B, और लो क्वालिटी वाली, सब स्मॉल साइज वाली है, उसका 1B। देखें साइज में भी, देखें फर्क कितना आ रहा है, इस पे भी गौर करें। एक्चुअली इमेज की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमने साइजिंग, रेजोल्यूशन, ये तमाम चीजें देखनी होती हैं। तो अभी देखें इमेज का साइज कितना है, 29 KB। 29 KB इज वेरी लेस। और यहाँ पे साइज देखें 234 KB, तो ये उसके उससे 200 टाइम्स ग्रेटर है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, क्योंकि मैंने इमेज पेस्ट कर दी तो आपको यहाँ पे भी शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, इमेजेस वगैरह आप इस तरह से नहीं रखते, आप प्रॉपर वे में इसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया इमेजेस का। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने काफी गलतियां की हुई थी फोल्डर बनाने में भी, इमेज के पाथ डिफाइन करने में भी, वो जो उनके प्रोजेक्ट दिए गए थे। तो आप जो है ना, जब फोल्डर बनाया करें तो उसके अंदर कोई आप स्पेसिंग नहीं दिया करें, फाइल के नाम में कोई स्पेसिंग नहीं दिया करें। लाइक ऐसे कभी भी ना करें कि आप लिखें इमेजेस और फिर यहाँ पे स्पेस दे के लिख दें न्यू। लाइक कुछ भी आप स्पेस दे के लिखें, ऐसा ना करा करें। ठीक है, आप क्या किया करें, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप या तो यहाँ पे डैश लगाएं, या अंडर स्कोर लगाएं, या आप इसको कैमिल केस में करके लिख दें इमेजेस न्यू, लाइक दिस। ठीक है। तो ये जो है वो आप लोगों को जो जावा स्क्रिप्ट की क्लास थी, उसके अंदर नेमिंग कन्वेंशन जो है वो के नाम किस तरह से हम रखते हैं जो है वो वेरिएबल वगैरह का, तो वो समझाया गया था। तो जिस तरह से वेरिएबल का हम नाम रख रहे होते हैं, तो वही कन्वेंशन हम मोस्टली अपने फाइल्स के नाम के लिए और अपने फोल्डर्स के नाम के लिए भी करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब इमेजेस को, इन इमेजेस को मैं जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, और इन दोनों इमेजेस को मैं डाल देता हूँ ये इमेजेस के फोल्डर में। ये मैंने मूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीजों को, ताकि एक जैसी चीजें जो है वो हमें एक जगह पे जाके मिल सके। इमेजेस का फोल्डर बनाने के बाद ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें अब इमेजेस के फोल्डर में आ जाती हैं। लाइक कोई इमेजेस अगर आपकी होती हैं, लाइक मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं, कुछ होम पेज है, एक होम पेज है, एक अबाउट सेक्शन है, एक आपका कॉन्टेक्ट पेज है। ठीक है, डिफरेंट पेज है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इमेजेस का फोल्डर बनाए, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर बनाए, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके एक और फोल्डर बनाए और यहाँ पे लिख दें होम, तो इसमें होम की इमेजेस आ जाएंगी। फिर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखे कॉन्टेक्ट, तो इसमें कॉन्टेक्ट की इमेजेस आ जाएंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनाते हैं। सिर्फ यही तरीका नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप PNG इमेजेस अगर कहीं यूज कर रहे हैं इंटेंशनली, और कहीं पर आप जेपेग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग फोल्डर बना दें। कहीं आप SVG इमेजेस यूज कर रहे हैं, SVG का फोल्डर आप अलग बना दें। मतलब कि इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो कि यार फला इमेज मुझे देखनी है, वो मुझे कहाँ मिलेगी, तो आप फोल्डर के अंदर जा जाके उसको देख लें। बजाय इसके कि आप एक इमेजेस का फोल्डर बनाए और उसके अंदर लाखों इमेजेस आप डाल दें, और फिर लाखों इमेजेस आप बैठे हुए सर्च ही करते हैं कि यार वो कहाँ पर इमेज है। ठीक है। तो इस डायरेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो आप इस तरह से कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं अपनी फाइल्स वक्त।
अच्छा, तो क्लास 8 मैंने फाइल्स बना ली हैं HTML की, और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल जो है ना मैंने लिंक करा दी है। एक्चुअली स्क्रिप्ट की फाइल भी लिंक करा देते हैं, ठीक है। app.js, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी मैंने ऐड करा दी, और जावास्क्रिप्ट की वैसे भी कोई खास इसमें नीड नहीं है। तो अच्छा, ताहिरा कह रही है सर ये इमेज मुझे समझ नहीं आती, अक्सर ये शो होती है और ये ज्यादातर JPG भी नहीं होती, आ, होती है क्या सबके साथ ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जे इमेज की काफी फॉर्म्स होती हैं, कोई JPEG होती हैं, कोई PNG होती हैं, कोई SVG होती हैं। तो ये अभी हम जो है ना इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे, और इसके अलावा शो नहीं हो रही होती तो उसके जो है वो काफी रीजंस होते हैं। तो हम उन रीजंस को एक एक करके जो है ना देख लेते हैं। तो अब इमेज को यूज करना है आपने आपने यहाँ पे लिखा IMG, ठीक है। एक्चुअली IMG लिखा आपने, और ये एक टैग बन गया, ठीक है। अब सबसे अहम चीज ये है, अगर आप इमेज को सही से रेंडर कराना चाहते हैं तो आप जो उस इमेज तक पहुंचने का जो पाथ है ना, जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, वो आप बिल्कुल सही पास करें। एक मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप देखें, आपको जो VS कोड है वो खुद भी जो है ना आपको वो दे रहा होता है इंटेलिजेंस के। आप यहाँ पे अब देखें इमेजेस कहाँ पर है, इमेजेस जो है वो इमेज के फोल्डर में। आप यहाँ पे शुरू में डॉट लगाएं और ये फॉरवर्ड स्लैश लगाएं, देखें आपके पास ये डायरेक्टरीज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपने कहाँ जाना है, इमेजेस में जाना है, या आप इमेजेस में गए, फिर उसके बाद देखें ये इमेजेस आपको शो हो रही है। इमेज A1 ये स्मॉल इमेज है, इमेज B2 ये इमेज 1B, इमेज 1 है, इमेज 1B, और दोनों देखें JPG हैं, ठीक है। तो मैंने ये इमेज 1A.jpg मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अब आप अगर इधर कुछ भी ना लिखें, आप नथिंग रिमूव कर दें, ठीक है। आप अगर ब्राउजर पे आएंगे तो डेफिनेटली जो है ना आपकी इमेज जो है वो रेंडर हो रही होगी ब्राउजर पे। तो देखें ये इमेज आ गई, और ये प्रॉपर वर्किंग कर रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या सबके साथ ऐसा है? वॉइस तो सही आ रही है। अच्छा फहाद, आपके साथ कोई इशू है? आप अ, या तो नेट डिस्कनेक्ट करें या तो दोबारा से ज्वाइन कर लें। अच्छा, ग्लाविश कह रही है सर अगर स्पेसिंग होती है फोल्डर के नेम में तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी पिक्चर तो सही शो हो रही थी मेरे पास, लेकिन आपने कहा कि सही नहीं है। नहीं, ये आपके पास might be पॉसिबल कि सही सही जो है वो शो हो रही हूँ, लेकिन जब एप्लीकेशन जो है वो प्रोडक्शन में जाती है ना, तो अक्सर ये स्पेसिस जो है ना वो मसला कर जाते हैं, स्पेसिस जो है ना वो मसला कर जाते हैं। जी जी गुलाबिश सर, कैसे प्रोनाउंस करूं सर? जी बोले गुलाबिश, वेट कर रहा हूँ। कुछ नहीं, वाह। अच्छा खैर, तो इमेजेस के अंदर कोई भी आप जो स्ट्रिंग वगैरह लिख रहे हो ना, तो उसके अंदर जो है वो मतलब स्ट्रिंग भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है वो आप स्पेस ना यहाँ पे दें, और ना ही जो है वो आप यहाँ पे दें, ठीक है। अब देखें ये बिल्कुल सही रेंडर हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि लाइक यहाँ पे सिर्फ इमेज का नाम पास कर दिया और यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन नहीं लगाई। तो आप अगर नाम पास कर देंगे और एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो देखें यहाँ पे इमेज जो है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी। आपने यहाँ पे दो चीजों का ख्याल रखना है, यानी कि एक तो ये कि आपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सही दिया हुआ हो, और दूसरा ये कि आपने इमेज के एंड में जो है ना JPG यूज किया हुआ हो। अच्छा, अच्छा इमेज के लिए सोर्स और टारगेट ठीक होना चाहिए। जी, सोर्स यही है ना, ये जो है ये जो हमने सोर्स पास किया, तो ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये अगर ठीक नहीं होगा तो आपकी इमेज जो है वो रेंडर्ड नहीं होगी। तो देखिए ये टॉपिक आज का माशाल्लाह से इंटरेस्टिंग बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने ये अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर लिया है, तो अब आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्रॉब्लम आप लोगों को फेस हुई है, इसी वजह से आप लोग जो है ना सवाल कर रहे हैं। तो ये मुझे आज थोड़ा सा समझाने में मजा भी आ रहा है। सर लाइक ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बस एक कुआं है, उस कुएं के अंदर जो है ना वो पत्थर ही फेंके जा रहा हूँ, कुएं में से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो वेरी नाइस। अच्छा, अब देखें कुछ स्टूडेंट, हाँ एक चीज और,
अब यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे ALT का एट्रीब्यूट लगा हुआ था जिसको मैंने रिमूव कर दिया। तो अगर मैं इसको दोबारा लगा दूं और फिर मैं यहाँ पे लिखूं नेचर इमेज, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से करके लिखता हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा, कुछ भी यहाँ पे विजिबल नहीं है। लेकिन जब मैं ये रिमूव कर दूंगा, ओ सॉरी, ये इमेज का नाम जो है ना वो खराब कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, लाइक मैंने XYZ कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो अब देखें क्या होगा, नेचर इमेज, ये नेचर इमेज यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये दो पर्पस के लिए जो है ना यूज हो रहा होता है ये ऑल्ट का टेक। एक पर्पस इसका ये होता है कि इमेज अगर सही रेंडर ना हो रही हो तो ये यूजर को दिखा दे कि यहाँ पे कौन सी इमेज जो है वो थी। एक ये पर्पस होता है। और दूसरा पर्पस होता है ये स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के लिए, जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जो लाइक जिनको आई साइट का इश्यूज होते हैं और वो चीजों को देख नहीं पाते सही से और वो पीसी को यूज कर रहे होते हैं। लाइक अब सवाल कर रहे होंगे आप, सर हाउ एक ऐसा शख्स है कि जो कि सही से देख नहीं पाता वो पीसी यूज कर रहा होगा। तो बिल्कुल वो यूज कर रहे होते हैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि स्क्रीन जो है वो उनको लाउडली जो है वो प्रोनाउंस करके पढ़ के बताती है कि यार इस वेब पेज पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं या जिनको जो है वो आई साइड में कोई इशू होता है, तो वो लोग जो है वो उन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं। तो अब वो जो ये ऑल्ट टैग है, ये ऑल्ट टैग क्या करता है कि जब जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है वो उस इमेज तक पहुंचता है तो वो पढ़ के बताता है कि यार ये इमेज किस पर्पस के लिए। तो वो कहता है लाइक पढ़ता हुआ आया, एक आर्टिकल लिखा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान इज दिस कंट्री, फला 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 फला, फिर इमेज आ गई और पाकिस्तान की इमेज लगी हुई है, पाकिस्तान के फ्लैग की इमेज लगी हुई है। तो यहाँ पे ऑल्टर में हम लिख देंगे पाकिस्तान फ्लैग इमेज। इमेज नहीं लिखेंगे एक्चुअली, सिर्फ लिखेंगे पाकिस्तान फ्लैग। इमेज लिखने की नीड नहीं होती यहाँ पे। नेचर 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 स्टैंडिंग अप बॉय, ठीक है। ये जो है ना एसीओ हम करते हैं। अब एसीओ क्या होता है वो बात की बात है। एसीओ हम करते हैं उसके लिए भी जो है ना हमें इस तरह के ऑल्ट यूज करने होते हैं ताकि सर्च इंजन में वो ठीक से जो है ना हमारा पेज रेंडर हो। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन वो होता है जो कि गूगल, गूगल पे हम जाते हैं उस पर हम कुछ लिखते हैं तो ये एक सर्च इंजन है। तो नेचर विद स्टैंडिंग बॉय लाइक इस तरह से करके उसको मीनिंगफुल जो है ना आपने देना है ताकि जब वो रीडर यहाँ पे पहुंचे तो फिर उसको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि यार क्या इमेज लगी हुई है। अच्छा वेट अ मिनट। ओके, अभी इस इमेज को हम थोड़ा सा और डाइव थ्रो करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ और अब मैं आ गया यहाँ पे एलिमेंट्स के टैब पे। यहाँ पे अगर मैं होवर करूँ ना तो अब आप देखें यहाँ पे इमेज का, आप इमेज की कुछ डिटेल्स आपको दिख रही होंगी। लाइक आप देखें इमेज का जो साइज है 28.9 KB। इसका रेंडर्ड एस्पेक्ट रेशो है 640 बाय 427 और इसका रेंडर्ड साइज है 640 बाय 427, ठीक है। तो ये जो रेंडर्ड साइज है ना ये बहुत मैटर करता है। रेंडर्ड साइज का मतलब ये है कि इमेज कितनी बड़ी जो है ना आपके वेब पेज पे जो है वो रेंडर हो रही है। मैं चाहूँ तो इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ साइज को। और साइज को छोटा कैसे करेंगे, उसको हम छोटा करते हैं हाइट विड्थ देके, ठीक है। तो अभी आप लोग जरा नोट करें ये 640 बाय 427 के हिसाब से इसका साइज है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसकी विड्थ देता हूँ 200
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से आप देखें। मैंने इसका साइज दिया 200 और इसकी हाइट भी मैंने दे दी 200। साइज दिया 200, विथ 200 पिक्सल और हाइट भी 200 पिक्सल। अब देखें इमेज क्या हुआ, छोटी हो गई, लेकिन इसके साथ जो है ना एक प्रॉब्लम भी हुई है, वो प्रॉब्लम मैं अभी बताता हूँ। लेकिन अभी सिर्फ आप ये देखें कि ये इमेज जो है ना छोटी हो गई, और मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे अब देखें क्या हुआ, इसका साइज एक्चुअली नॉट लाइक दिस, आई शुड मेक कॉपी ऑफ दिस। ठीक है, तो एक इमेज जो है वो डायरेक्टली जैसी रेंडर हो रही थी उसी तरह से मैंने रेंडर करा दी, और दूसरी इमेज को मैंने विड्थ और हाइट दे दी। ठीक है, अब ताकि हम दोनों का डिफरेंस देख सकें, तो इस पे क्लोज अटेंशन करें आप। तो पहली जो इमेज है ना, तो उसका फाइल साइज 28.9 KB है, और जो दूसरी इमेज है छोटी है, उसका भी 28.9 KB है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी कि जो इमेज का साइज है ना वो सेम आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यानी कि अगर ये इमेज जो है वो 100 MB की होती, 100 MB की अगर ये इमेज होती, और मैं इसका साइज छोटा कर देता, इतना सा कर देता मैं साइज, तब भी वो 100 MB की ही इमेज लोड हो रही होती। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल ये आ रहा हो, तो सर क्या हुआ अगर ये 1 MB की है और ये भी 1 MB की लोड हो रही है, तो इससे सर मसला क्या है? तो मुझे कोई बताएगा क्या मसला है? जी स्क्रैच, स्ट्रेच स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच स्ट्रेच बताता हूँ मैं उसको। हाँ, मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दें। सवाल मेरा ये है कि भाई सपोज हमने एक इमेज डाउनलोड करी वेब पेज से, यार एक मेरे को ना बहुत हाई क्वालिटी की इमेज चाहिए, ओरिजिनल साइज, दैट्स द इमेज। एक हाई क्वालिटी की इमेज उठाता हूँ मैं। ठीक हो गया, और ज्यादा हाई क्वालिटी की इमेज मैंने उठा ली, और इसकी भी मैं कॉपी बनाता हूँ। इसको मैं रख देता हूँ सी, इसको नीचे कर देते हैं, या नहीं, एक्चुअली सब जगह पे सी ही आएगा। हाँ, Image 1। हाँ, तो अभी मैंने जो है वो एक इमेज डाउनलोड की है, इसका अगर आप साइज देखें, ये जो सी साइज इमेज है ना, इसका साइज देखें 4 पॉइंट, यहाँ पे ओपन करता हूँ प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसका साइज देखें क्या है, 4.77, 4.77 MB इसका साइज है। और जो सबसे ये छोटी इमेज है जो लो क्वालिटी में हमने उठाई है, इसका साइज क्या है, इसका साइज है 28 KB। 28 KB बहुत कम होता है बनिस्बत 4 MB के। ठीक है, तो मैंने जो है वो ब्राउजर में, ये देखें आप, ये 2 किलो की इमेज आ गई भाई, इतनी बड़ी, ये देखें। ये इमेज है, जो उसका रियल साइज है ना, उसके रियल साइज के अंदर, नहीं तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, हाँ ज्यादा हो गया, खैर बहुत ज्यादा साइज हो गया इसका भाई। देखें, नीचे भी करता जा रहा हूँ मैं, और ये इमेज जो है वो आपको इतनी बड़ी दिख रही है। इस पे मैंने क्योंकि कोई साइज नहीं दिया हुआ, इसलिए ये आपको इमेज इतनी बड़ी दिख रही है, ब्राउजर पे कोई साइज नहीं दिया हुआ मैंने। तो ऊपर जाओगे, और ये जो इमेज है, इस पे मैंने साइज दिया हुआ है, जो सेकंड वाली इमेज है तो वो हमें छोटी दिख रही है। ठीक है, अब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, अब आपके समझ में आएगी बात। देखें, इस इमेज को कमेंट, 2 इमेज ही रखो, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो देखें जो पहली इमेज है, कौन मैसेज कर रहा है, सर्वर होस्टिंग का साइज बड़ा लेना पड़ेगा, कॉस्टली, लोडिंग में टाइम। ठीक है, चले, मैसेज आ गए। जैन कह रहे हैं वेबसाइट देर से लोड होगी। अगर ये सीन होता है कि इमेज जो है वो हम छोटी, उसका साइज जो है वो विड्थ और हाइट हम उसको दे रहे हो, लेकिन इमेज का साइज जो है वो वही 100 MB में हो, तो वेबसाइट देर से लोड होगी। समटाइम स्लो कनेक्शन पे इमेज लोड भी नहीं होगी, कनेक्शन स्लो होगा तो लोड भी नहीं होगी, लोडिंग में टाइम लगेगी। बिल्कुल ठीक है फहद, फहद। और
सर्वर होस्टिंग का साइज बड़ा लेना पड़ेगा, कॉस्टली होगी। वेरी गुड, अमेजिंग। ठीक है, तो एक दफा और देखें, ये जो अब मैंने बड़ी इमेज ली है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत बड़ी इमेज है, ठीक है ये। अगर आप इसको पूरा देखना चाहें तो मैं स्क्रीन को अगर रिसाइज भी कर दूं फिर भी ये पूरी नहीं आ रही। तो देखें इसका साइज क्या आ रहा है, इमेज वन का, इमेज वन सी, इसका साइज आ रहा है 5 MB। ठीक है, तो उसने उसको राउंड ऑफ कर दिया। 5 MB जो है ना वो उसका साइज आ रहा है, और एस्पेक्ट रेशियो इसका 3/2 है, और इसका जो रेंडर्ड साइज है वो है 8640 बाय 5760 पिक्सल। तो ये इसकी हाइट और विड्थ जो डायमेंशन है ना वो यहाँ पे रेंडर्ड साइज में आई हुई है। ठीक है, फाइल का साइज याद रखिएगा 5 MB है। नीचे आया मैं, नीचे ये जो इमेज लगी हुई है इसका साइज देखता हूँ मैं भाई। इसका साइज देखें क्या है, इसका भी सेम साइज आया है 5 MB। और अब ये आ गया यहाँ पे इंट्रिंसिक एस्पेक्ट रेशो, जो कि आया है 3/2, और इंट्रिंसिक साइज 8640 बाय 5760, और रेंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो 1/1, और रेंडर्ड साइज 200 बाय 200। तो सिर्फ अगर हम इमेज को ही देखें, सिर्फ साइज को देखें, हम ये जो नीचे वाला फाइल साइज है, तो नीचे वाली जो इमेज है ना ये बहुत छोटी हम रेंडर करा रहे हैं। अगर हम इस तरह से करना चाह रहे हैं कि इमेज हमें सिर्फ इतनी ही छोटी चाहिए 200 बाय 200, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की हम इमेज को जो है वो डाउनलोड करें। तो हम क्या करते हैं, हम फोटोशॉप वगैरह या इस गिम्प वगैरह के सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम, और वो यूज करके हम जो इमेज का साइज है ना उसको हम छोटा कर देते हैं। जो MBs में आ रहा है वो साइज चले जाता है आपका KBs के अंदर, इमेज का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर आपकी जो इमेज है ना वो फास्ट लोड हो जाती है। तो दो रीजंस जो है ना बिल्कुल सही बताए। पहला तो ये रीजन बताया गया अभी स्टूडेंट्स ने कि सर अगर ऐसा करेंगे हम कि इमेज जो है वो ये छोटी सी है, दिख तो आपको ये छोटी सी रही है, लेकिन जब ये आपकी वेबसाइट पे जो है वो अपेयर होगी, आपकी आपने इसको होस्ट किया होगा लाइव, हर कोई इसको एक्सेस कर सकेगा। अभी तो कोई नहीं कर सकता ना, अभी तो मैं ब्राउजर पे हूँ। ओके, अभी तो मैं ब्राउजर पे हूँ, अभी तो कोई इसको यूज नहीं कर सकता मेरी वेबसाइट को। तो जब वो ब्राउजर पे उसको एक्सेस करेगा ना तो इमेज स्लो डाउनलोड होगी, इमेज बहुत ज्यादा स्लो डाउनलोड होगी, क्योंकि वो छोटी दिख रही है लेकिन वो छोटी नहीं है, रियल साइज में इमेज जो है वो डाउनलोड हो रही है। एक तो प्रॉब्लम ये होगी जो यूजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई आप कोई भी ऐसी वेबसाइट पे देर तक नहीं रुकते कि जहां पे जो है वो वेबसाइट बहुत स्लो लोड हो रही हो। आप चाहते हैं बस मैं क्लिक करूं और फौरन वेबसाइट वेब पेज खुल जाए और मुझे जो चीज देखनी है ना वो मैं देख सकूं। आप इंतजार नहीं करते, फौरन ही आप पेज छोड़ देते हैं, लोडिंग आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कोई नहीं करता। पहली वजह ये। फिर दूसरी वजह ये है कि फाइल साइज आप ज्यादा रखेंगे ना तो फिर आपको जो जहां पे आपको होस्ट करनी है अपनी वेबसाइट को, जिस सर्वर के ऊपर आपको होस्ट करनी है, तो आपको उसका स्पेस भी ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 MB की इमेज जो है वो ज्यादा स्पेस लेगी बनिस्बत 5 KB की इमेज के। ठीक है, अब हो सकता है आप में से किसी को होस्टिंग का पता ना हो, बिल्कुल नहीं पता होगा, मुझे पता है। तो होस्टिंग क्या होती है, किस तरह से हम वेबसाइट को अपनी लाइव करते हैं, कहाँ पे हमारी इमेजेस रखी होती हैं, फाइल्स रखी होती हैं, कैसे वेबसाइट को हम डिप्लॉय करते हैं कि वो हर कोई यूज कर सके, वो हम बाद में देखेंगे। अभी बताने का मकसद सिर्फ ये है, बहुत मैंने इस पे लंबा कर दिया, काफी टाइम ले लिया मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात को, क्यों, ताकि आप लोगों के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कोई पहलू ना रह जाए समझाने वाला, इस वजह से सिर्फ अभी मैंने ये फाइल साइज पे बात किया है। अब देखें दूसरी चीज क्या है, इस पे देखें आप, इंट्रिंसिक साइज आपको दिख रहा होगा 8640, ये जो छोटी वाली इमेज है ना इस पे इंट्रिंसिक साइज दिख रहा है ये छोटी वाली इमेज पे, जबकि जो बड़ी वाली इमेज है ना इस पे कोई इंट्रिंसिक साइज नहीं दिख रहा। ठीक है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा इस वजह से है कि जो बड़ी वाली जो इमेज है ना वो डायरेक्टली रेंडर हो रही है, इसके ऊपर मैंने कोई विड्थ और हाइट नहीं दी हुई, ये डायरेक्टली रेंडर हो रही है, तो इसलिए वो डायरेक्टली जो उसका रियल साइज है ना वही साइज बता रहा है, और उस इमेज का जो एस्पेक्ट रेशो है ना वही बता रहा है। अब एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, एस्पेक्ट रेशो ये होता है कि मिसाल के तौर पे, एक्चुअली मैं अभी जो है वो मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, नहीं नहीं बल्कि टाइम है अभी, 7 मिनट है। हाँ, एस्पेक्ट रेशो का बताता हूँ मैं आपको, ये देखें,
सर क्या इमेज रेजोल्यूशन में भी फर्क होगा? हाँ बिल्कुल, जब आप साइज इमेज का छोटा करते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन में भी फर्क आता है, लेकिन वो इतना जो है ना माइनर फर्क होता है कि वो आप जो है वो उसको नोट नहीं कर सकते, इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। अच्छा, अब देखें मैं आपको एस्पेक्ट रेशो के बारे में बता रहा हूँ। एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? ये मैंने एक ये मैंने एक सर्किल मैंने बनाया, ठीक है? दोबारा बनाता हूँ। ये सर्किल मैं बना रहा हूँ। बन जा भाई। अब देखिए ये मैं सर्किल बना रहा हूँ। ये सर्किल मैं विदाउट एस्पेक्ट रेशो मेंटेन करे बना रहा हूँ। सर्किल, व्हाट इज दिस भाई? सर्किल नहीं कहते इसको, इसको रेक्टेंगल कहते हैं मेरे भाई। तो ये एक मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ और मैं बनाना चाह रहा हूँ सर इसको स्क्वायर, लेकिन मैं इसका बिल्कुल भी एस्पेक्ट रेशो का ख्याल नहीं रख रहा। एस्पेक्ट रेशो क्या है? देखें अभी इसकी डायमेंशन, ये यहाँ पे हाइट बड़ी हो रही है और इसकी विड्थ जो है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये छोटी है। ये देखें, ये जगह छोटी है, ये इसको विड्थ कहते हैं, और ये जो है ये आपकी हाइट होती है, ठीक है? अभी मैं एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन किए बगैर एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सपोज मैंने ये स्क्वायर बना लिया, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं स्क्वायर बनाऊंगा एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन करते हुए। अब जरा आप फर्क देखिएगा। देखें, अब मैंने ना शिफ्ट का बटन जो है ना वो प्रेस किया हुआ है, तो अब मेरा जो स्क्वायर है ना वो 1/1 के रेशो में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हाइट कम हो रही है या विड्थ कम हो रही है, ये बिल्कुल उस हिसाब से जो है वो स्क्वायर मेरा बना है। तो एस्पेक्ट रेशो क्या होता है? इमेज का इमेज का एस्पेक्ट रेशो ये होता है कि अगर एक इमेज आपने स्क्वायर डाउनलोड किए, ठीक है? अगर आपने एक इमेज जो है वो स्क्वायर डाउनलोड किए और आप इसका साइज जो है वो छोटा करना चाहते हैं, तो आप इसका साइज जो छोटा करेंगे ना वो आप एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन कर रखते हुए करेंगे। लाइक आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने उसकी जो विड्थ है वो आपने कम दे दी, हाइट आपने उसकी कम दे दी, तो इमेज की लग जानी है भाई वॉट, ठीक है? इमेज बिल्कुल खराब हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से उसको साइज देना है कि उसका एस्पेक्ट रेशो जो है वो मेंटेन रहे, यानी कि कुछ इस तरह से आप उसको बड़ा करेंगे इमेज को, तो आपकी इमेज जो है वो खराब नहीं होगी, स्क्यू नहीं होगी। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी मिसाल, तो देखें मैं इधर आया, अभी मैं जो छोटी वाली इमेज है उसको बंद करता हूँ, और जो बड़ी वाली इमेज है ना उस पर मैं विड्थ देता हूँ जरा। विड्थ दी मैंने इसको 100 पिक्सल, और हाइट भी दे दी मैंने इसको 100 पिक्सल। बड़ी वाली जो इमेज है जो सबसे बड़ी रेंडर हो रही है उसकी मैंने विड्थ और हाइट 100 पिक्सल दे दी। लेट्स सी द रिजल्ट। बड़ी इमेज है ये। इसको और एक्जीरेट, इसको और एक्सटेंड करते हैं। देखें इस पे भी जो है ना लोडिंग में जो है वो टाइम ले रही है, कितनी देर तक ये लोडर चलता है तब जाके जो है ना इमेज रेंडर होती है। अब देखें मैंने क्या किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, मैंने इसकी जो विड्थ ली है वो 100 पिक्सल ली है, और इसकी हाइट जो है ना वो मैंने कर दी है 500 पिक्सल। अपने पास से मैंने इसकी हाइट और विड्थ दे दी, जबकि मुझे इसकी हाइट और विड्थ जो है ना इसका एस्पेक्ट रेशो मेंटेन रखते हुए देनी थी, यानी कि कुछ इस तरह से कि अगर ये मैंने मिसाल के तौर पे इस इस डायमेंशन में डाउनलोड किए, सपोज मैंने इमेज को इस तरह से पोर्ट्रेट इमेज को मैंने डाउनलोड किया है, और इस पोर्ट्रेट इमेज को मैं इसका साइज बड़ा करना चाहता हूं, तो मैं इसको इसका जो एस्पेक्ट रेशो है ना इसको मेंटेन रखते हुए साइज बड़ा करूंगा। तो देख रहे हैं आप कि साइज बड़ा हो रहा है, उसके अंदर हाइट और विड्थ अपने मुताबिक जो है ना रिसाइज हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर यूं कर रहा हूँ इसको साइज बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ हाइट जो है वो इसकी इंक्रीज हो रही है, या फिर जो है वो सिर्फ जो है वो इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है, बल्कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट दबा के इस तरह से करके सेम हाइट और विड्थ दोनों को एक ही वक्त में जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। तो सिमिलरली हमें इमेज में भी इसी चीज का ख्याल रखना होता है। अभी हमने क्या किया, अपने पास से इस पे हाइट दे दी
और अपने पास से हमने इसमें विड्थ दे दी। तो अब सवाल आप लोगों का यकीनन ये होगा कि सर इस सॉफ्टवेयर पे तो आप शिफ्ट दबा के इसका एस्पेक्ट रेशो मेंटेन कर रहे हैं कि ये बिल्कुल जिस डायमेंशन में थी उसी डायमेंशन में बड़ी हो रही है, उसके मुताबिक उसका साइज कम या ज्यादा हो रहा है। लेकिन ब्राउजर पे ये किस तरह से होगा कि इमेज का एस्पेक्ट रेशियो बराबर रहे और ये इस तरह से स्क्यू ना हो, इस तरह से ये डिफॉर्म ना हो। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी हटा देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हटाते हैं? जो आपके लिए अनवांटेड है। यानी कि आप अगर चाह रहे हैं कि यार मेरी इमेज की हाइट ज्यादा हो, मेरी इमेज की हाइट ज्यादा हो जाए, तो आप इमेज की हाइट देते हैं, विड्थ नहीं देते। विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करते हुए। सिमिलरली अगर आप इमेज की विड्थ देना चाह रहे हैं तो विड्थ जो है वो आप देते हैं और हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। तो अभी देखें मैंने सिर्फ हाइट दी है 500 पिक्सल। तो अब आप देखें यहाँ पे ब्राउजर पे इसका प्रीव्यू देखें कितनी देर में लोड हो रही है। तो अब देखें इसकी हाइट देने से इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुई है। ठीक है, 500 तो मैंने पहले भी दिया हुआ था ना, यहाँ पे भी देखें मैंने 500 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने विड्थ दी हुई है इसको। ठीक है, तो अब देखें ये डिफॉर्म हो रही है, ये खराब आ रही है, ये खराब आ रही है। लेकिन मैं यहाँ से विड्थ हटा दूं, अगर सिर्फ हाइट रखूं, तो यहाँ पे देखें अब इमेज जो है वो सही हो जाएगी। सिर्फ मैंने हाइट रखा है तो विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर उसके बाद जो है वो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ओके। अच्छा जी, तो कहाँ पे बात चल रही थी? हम्म। इसमें मैं जो है वो दोबारा से अब 3 चीजें लगाता हूँ मैं। एक ऐसी इमेज लगाऊंगा कि जिसमें मैंने हाइट विड्थ नहीं दी हुई होगी और ये हाई क्वालिटी की ही इमेज है। ठीक है, और एक में मैं जो है वो सिर्फ हाइट दे दूंगा और दूसरी में जो है वो मैं हाइट और विड्थ भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजेस जब आप वेबसाइट पे लगा रहे होते हैं तो आप लोगों को इस तरह की डिफिकल्टी जो है वो आ रही है, तो फिर आप लोग फंस जाते हैं कि यार ये क्या, साइज की अलाइनमेंट नहीं आ रही, इमेज जो है वो ठीक से जो है ना जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि वेबसाइट पे वो अलाइन हो, वो अलाइन नहीं हो रही। तो वो इसलिए नहीं हो रही होती क्योंकि आपको उसकी जो है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो नहीं होती है आपसे। तो इस वजह से इमेज में इशू आ रहे होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को उन इश्यूज से आगे निकलने की में मदद देंगी। अच्छा, पहली इमेज देखें। ये तो अब अंडरस्टूड है, मुझे ये बताने की दोबारा जरूरत नहीं है, काफी तवील बात हुई इस पे। इसका 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 इन तीनों इमेजेस का जो साइज है वो 5 MB ही होगा। ठीक है, भले ही मैंने इसकी हाइट और विड्थ पास कर दी है, यहाँ पे हाइट विड्थ पास कर दी, भले यहाँ पे मैंने हाइट पास कर दी, तो तीनों का साइज जो है वो सेम होगा। तो मैंने इसको एक दफा रिफ्रेश किया, तो अब मेरे पास यहाँ पे देखें कितना लोड होने में टाइम ले रही है ये तीनों इमेजेस। सिर्फ 3 इमेजेस हैं और वेबसाइट में हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों इमेजेस जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, एक दो और ये तीन। तो पहली इमेज का देखिए साइज कितना है, लिखा था, हाँ ये रहा, 5 MB। दूसरी इमेज का भी 5 MB और तीसरी का भी 5 MB। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। अब इसके अंदर जो है ना, जो मैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना उसको दिखाना चाह रहा हूँ। देखें इसका जो इंट्रिंसिक साइज है वो आया है, पहली वाली का देखते हैं। पहली वाली में कोई इंट्रिंसिक साइज नहीं है, इसका रेंडर्ड साइज आया है। इंट्रिंसिक साइज ये होता है कि इसका इमेज का जो असल साइज है ना उसको इंट्रिंसिक साइज कहते हैं, जो असल इमेज का साइज है। तो असल इमेज का साइज क्या है, 8614। जो पहली इमेज है ना उसमें हमारे हमने कोई हाइट और विड्थ नहीं दी हुई, तो उसका जो है जो साइज है ना वो इंट्रिंसिक साइज ही है। ठीक है, जो रेंडर्ड साइज लिखा हुआ है ना वो इंट्रिंसिक साइज ही है, जो कि एक्चुअल साइज है इस इमेज का। लेकिन जो सेकंड इमेज है उसके अंदर हमने क्या दी थी, हमने हाइट दी थी 500।
तो इसमें जो है ना हाइट देने से इमेज जो है वो छोटी हुई है। तो अब इसका जो रेंडर्ड साइज है ना वो चेंज हो गया। तो अब इसका रेंडर्ड साइज आ रहा है 750 बाय 500। आप देखें हाइट जो है वो 500 ही आई, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हाइट थी, यहाँ पे जो हाइट थी ये हमने 500 दी हुई थी, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो तो 500 ही आई, लेकिन हाइट हाइट 500 तो है, लेकिन जो उसकी विड्थ है वो उसने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किया और उसको 750 कर दिया। तो इसका रेंडर्ड एस्पेक्ट रेशो क्या बना, वो 3/2 का बना। और इंट्रिंसिक एस्पेक्ट रेशो क्या था उसका, 3/2। मतलब एस्पेक्ट रेशो देखें आप यहाँ पे मेंटेन रहा, एस्पेक्ट रेशो के अंदर कोई खराबी नहीं आई, बिल्कुल सेम रहा एस्पेक्ट रेशो, ठीक है। यहाँ पे जो पहली इमेज थी, जो रियल इमेज थी, इसका एस्पेक्ट रेशो क्या था, 3/2 का था। और इधर भी एस्पेक्ट रेशो क्या है, दोनों में 3/2 का आ रहा है एस्पेक्ट रेशो, ठीक है। याद रखें इंट्रिंसिक साइज वो होता है कि जो कि आपकी इमेज का रियल साइज है, जो कि आपको दिख रहा है 8640 बाय 5760। और जो रेंडर्ड साइज है वो साइज है कि जिस साइज में आपकी इमेज ब्राउजर में रेंडर हुई है। ये 750 बाय 500 पिक्सल ये डायमेंशन है आपकी। अच्छा, अब देखें मैं क्या करता हूं, मैं एक और इमेज बनाता हूं नीचे। और अब इसका जो इसकी जो एक्चुअली बनी हुई है ऑलरेडी, ये 500 बाय 100 पिक्सल, ठीक है। अब इस तीसरी इमेज को देखें, ये भी तीसरी इमेज, रेंडर हो जाए भाई, बहुत स्लो हो रही है। हाँ, तो अब इसका जो हाफ एस्पेक्ट रेशो देखें जरा। हाँ, ये आ गया, देखें। इस नीचे से पढ़ना शुरू करें, नीचे से। फाइल साइज क्या है, 5 MB, ठीक है। इंट्रिंसिक एस्पेक्ट रेशो क्या है, कि इसका जो असल एस्पेक्ट रेशो था इस इमेज का वो क्या था, वो 3/2 था, ठीक है। इसका इसकी जो इंट्रिंसिक साइज थी, इसका इंट्रिंसिक जो साइज था वो क्या था, 8640 बाय 5760, ठीक है। लेकिन अब जो है हमने क्या किया, अपने पास से इसमें हाइट और विड्थ दोनों पास कर दी। तो अब क्या हुआ, इसका जो एस्पेक्ट रेशो है वो चेंज हो गया। वो क्या हो गया, 1/5 का हो गया, ठीक है। एस्पेक्ट रेशो में चेंजिंग आई, उसकी वजह से आप ये तीसरी जो नीचे जो तीसरी दूसरी इमेज लगी है ना, जो आपकी सेकंड रो है उसके अंदर जो सेकंड इमेज है, उसमें देखें इस इमेज की हालत जो है वो बिल्कुल खराब हो गई है, बिल्कुल जो है वो ये लाइक पिचक सी गई है, ठीक है। तो 1:5। और इसका फिर रेंडर्ड साइज अब देखें क्या आ रहा है, हाइट और विड्थ दोनों पास करी थी ना हमने, तो इसलिए इसका रेंडर्ड साइज आ रहा है 100 पिक्सल बाय 500 पिक्सल, ठीक है। तो यहां तक जो है ना मैं समझता हूँ कि ये अब तक की जो इमेज की जो थ्योरी थी साइजिंग के हवाले से वो इनफ है। तो आपको मैं एक कंक्लूड कर देता हूँ अपना, बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि आप क्या प्रैक्टिस को अप्रोच कर अपनाते हैं। तो देखें, जब भी आप अपने ब्राउजर पे इमेज को रेंडर करा रहे होते हैं ना, तो आप इतनी हाई क्वालिटी की इमेज जो है ना उसको रेंडर नहीं कराते। आप इस तरह की इमेज को रेंडर कराते हैं कि उसका अगर साइज भी कम हो ना, तो आपको उसकी जो रेजोल्यूशन है ना उसमें फर्क इतना महसूस नहीं हो रहा हो, मतलब यूजर को वो ठीक ही दिख रही हो। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इन तीनों को एक्चुअली हटाता नहीं हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ए ए। तो अभी जो हमारे पास सबसे लोएस्ट क्वालिटी के अंदर, लोएस्ट साइज के अंदर जो इमेज थी वो अब यहाँ पे देखें रेंडर हो जाएगी। अब देखें अगर मैं ब्राउजर को लोड करता हूँ तो अब देखें ये कितनी जल्दी से लोड हो रहा है, वरना कितनी देर ले रहा था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, इमेज चेंज कर दी है, ठीक है। अब चेक कर लें जरा, यहाँ पे इमेज का साइज क्या आ गया, जो रेंडर्ड साइज यानी कि रियल साइज है इमेज का 640 बाय 427। तो वो साइज अब कम हो गया इमेज का। और फाइल साइज देखें कितना आ रहा है, 28.9 KB। तो ये बहुत छोटी इमेज हो गई, ठीक है। और दूसरी जो इमेज है उसके अंदर मैंने जो हाइट दी थी 500 पिक्सल। तो अब देखें इमेज का साइज देखें। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखें इस इमेज का जो रियल साइज है ना, वो रियल साइज है 427। इस इमेज का रियल साइज, जो इसकी जो हाइट है वो है 427। लेकिन मैंने जो नीचे वाली इमेज है ना उसके अंदर अपने पास से हाइट दी, वो मैंने हाइट दे दी 500 पिक्सल। मतलब हाइट जो है ना, जो रियल असल हाइट थी ना उससे मैंने बढ़ा दी। अब आप खुद सोचें, आपने किसी की तस्वीर ली, ठीक है, एक साइज में वो तस्वीर आ रही, अब आप क्या करें, उस इमेज को बड़ा कर दें। उस इमेज को आप बड़ा करेंगे ना तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, उसके पिक्सल ना फट जाएंगे। लाइक अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, अगर मैं तो 500 के बजाय मैं इसको 1500 कर देता हूँ, ठीक है। इमेज का जो असल साइज था ना, जो इमेज का असल साइज था वो था
हाइट जो थी उसकी वो 427 थी, लेकिन मैंने उसकी हाइट बढ़ा के क्या कर दी 500, बहुत ज्यादा मैंने उसकी हाइट बढ़ा दी, 1500 कर दी। तो आप जरा देखिए इसकी रेजोल्यूशन में क्या हो रहा है, देखें कैसे पिक्सल फट रहे हैं, इस लड़के को देखें, यहाँ के कैसे पिक्सल आपको फटे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो रियल हाइट थी ना वो थी 427, तो उस हाइट को मैंने बढ़ा के मैंने कर दिया 1500, बहुत ज्यादा मैंने बढ़ा दी, तो इसके जो पिक्सल्स है ना वो फट गए। तो समझ में हमें क्या आया, समझ में ये आया कि आप जो इमेज ब्राउजर में रेंडर कराते हैं, पहली चीज तो ये होती है कि आपको इमेज ही इन द फर्स्ट केस कम साइज में लेनी होती है, यानी कि उसका फाइल साइज जो है ना वो केबी में होना चाहिए या एटलीस्ट 1 MB में होना चाहिए, बहुत कम साइज होना चाहिए पहली बात। फिर दूसरी बात, जो उसकी आप हाइट और विड्थ जो बढ़ाते हो, तो अगर इमेज की हाइट है 100 पिक्सल बाय, अगर हाइट विड्थ जो है इमेज की 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल है, तो आप जो इमेज की हाइट बढ़ाओगे ना वो 100 पिक्सल तक ही बढ़ाओगे, आप उसको 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, इमेज बड़ी तो हो जाएगी लेकिन क्या होगा, उसके पिक्सल फट जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये बताएं यहाँ पे, इस जो मैंने तमाम बातें समझाई, तो कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर एक चीज और है उसको मैं क्लियर करके, मतलब इसको कंक्लूड करके फिर मैं आगे मूव करता हूँ, अभी कंक्लूड नहीं किया। जी। क्लियर है। अच्छा, इसका ये जो इमेज का टॉपिक है ना, ये अभी कितना 1 घंटे से ऊपर मैंने इस चीज के ऊपर ले लिया टाइम, तो आपको ये अच्छे से जो है वो तभी समझ में आएगा जब आप जो है वो इमेज को खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इमेज सोर्स में यूआरएल यूज कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल यूआरएल यूज कर सकते हैं आप, लाइक डायरेक्टली आप जो है वो वेबसाइट पे जाएं और वहां से यूआरएल जो है वो कॉपी कर लें, बताता हूँ उसका भी, टेंशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ फाइनली अपने टॉपिक को। पहला क्या है, पहला टॉपिक ये है कि इमेज जो है ना, इमेज आप लोअर साइज में ले, ठीक है, उसका लोअर फाइल साइज होना चाहिए इमेज का, ठीक है। दूसरा ये है जो हमने कंक्लूड किया, वो ये है कि एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन करें, ठीक है, एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन करें। अब एस्पेक्ट रेशो को कैसे मेंटेन करें, एस्पेक्ट रेशो के लिए एस्पेक्ट रेशो, राशन के लिख दिया भाई रेशो, एस्पेक्ट रेशो मेंटेन करने के लिए इमेज को या तो हाइट दें या फिर विड्थ, दोनों में से कोई एक, ठीक है। या तो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज की हाइट को एडजस्ट करना होगा या तो विड्थ को, ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना होगा आपको। तो आप या तो हाइट देंगे या तो विड्थ देंगे, दोनों में से कोई एक देंगे, तो जाके आपकी इमेज जो है ना वो एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करते हुए बड़ी होगी, ठीक है। दो चीजें हो गई, और तीसरी चीज है, चौथी चीज है, इफ इमेज साइज इज स्मॉलर, अगर इमेज का साइज जो है ना वो छोटा है, लाइक आपने लाइक 100 बाय 100 पिक्सल, ठीक है, इमेज का जो साइज है वो आपने ये लिया है 100 बाय 100 पिक्सल, 100 यानी कि उसकी विड्थ है और 100 ही उसकी हाइट है, तो डोंट enlarge image above देन 100, तो इसको आप 100 से 100 अबव ना करें, लाइक डोंट डू 101 बाय 101, यानी कि आप उसका साइज बिल्कुल भी बड़ा ना करें। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डू 99 पिक्सल बाय 99 विथ बाय 99, तो आप उसके अंदर ये जो उसकी रेंज है ना 100 की रेंज में रहते हुए आप साइज जितना छोटा कर सकते हैं करें, लेकिन उसका जो ओरिजिनल साइज है, हाइट और विड्थ उसकी जो ओरिजिनल है 100 बाय 100, तो उससे आप 1 पिक्सल भी नहीं बढ़ाएं, क्योंकि नजर तो फर्क नहीं आएगा,
मगर वो आपकी इमेज जो है वो फिर फटने की जानिब जो है वो रवा दवा हो जाएगी, फिर आप जितना उसका साइज बढ़ा करते जाएंगे हाइट भी, और वो फटती जाएगी। ठीक है, तो आई गेस के यही जो है वो टॉपिक डिस्कस किए हैं मैंने। इंट्रिंसिक साइज क्या होता है, वो असल साइज होता है इमेज का, और रेंडर्ड साइज क्या होता है, रेंडर्ड साइज जो है वो इमेज का वो होता है कि जो आपने विड्थ या हाइट देके साइज चेंज किया है, डिफरेंट साइज आया। अच्छा, एक चीज और हमने डिस्कस की कि if 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 you choose an image with very large size, very large फाइल साइज, यानी कि आप एक इमेज चूज कर लें बहुत ज्यादा लार्ज साइज की, लाइक एग्जाम्पल 500 MB। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी में दिखाने के लिए आपने कोई 500 इमेज की जो MB की जो है ना इमेज यूज कर ली, तो इट विल टेक वेरी लॉन्गर टू डाउनलोड। तो ये जो है वो डाउनलोड होने में, अब डाउनलोड होने का मतलब ये नहीं है कि आपके ब्राउजर में आपके डाउनलोड के फोल्डर में आएगी, डाउनलोड का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट जो लोड होगी, उसको जो लोड होने में जो है ना इमेज जो है वो आपकी डाउनलोड हो रही होती है। ठीक है, तो इट विल टेक लॉन्गर, वेरी लॉन्गर, बहुत ज्यादा जो है वो डाउनलोड होने में टाइम लगेगी, प्लस इट विल कॉस्ट हायर इन होस्टिंग। तो जहां पे आपने इमेजेस को रखा हुआ होगा, क्योंकि आप उसके लिए आपको स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, तो फिर आपको फिर होस्टिंग ऐसी बाय करनी पड़ेगी कि जो आपको ज्यादा साइज जो है वो दे रहा होता है। अच्छा, वेट, ठीक है। अच्छा, एक चीज रह गई थी, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मैंने ब्राउजर ओपन किया हुआ है और ये नेटवर्क का टैब है। ठीक है, नेटवर्क के टैब में भी आप कुछ चीजों को देख रहे होते हैं, तो ये नेटवर्क का टैब है। तो अब देखें यहाँ ये जो इमेज है ना, ये यहाँ पे आपको शो हो रही है, तो ये इमेज जो है वो डाउनलोड हुई है ब्राउजर में आपके। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क के टैब में जो है ना आपको इमेज शो हो रही होती है, और हर वेबसाइट पे, जिस भी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको इसी तरह से, यहाँ पे आप नेटवर्क के टैब पे आएंगे, भले ऑल पे रखें क्लिक, तो यहाँ पे देखें एक HTML की फाइल जो है वो आपकी डाउनलोड हुई है, प्रीव्यू देखें इसका, CSS की फाइल डाउनलोड हुई है, फिर ये इमेज डाउनलोड हुई है। तो ये इमेज जो है वो इस तरह से डाउनलोड जो है ना आपको हुई भी यहाँ पे नजर आ रही होती है। अभी मैंने क्या, एक ही इमेज को जो है वो मैंने 3 टाइम्स यूज किया है, तो ब्राउजर ने जो है वो इसको इन एक ही मर्तबा डाउनलोड किया, क्योंकि ये सेम ही इमेजेस हैं। अगर वो कोई डिफरेंट इमेज में करता है, लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2A 1A B कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें इसमें ब्राउजर में ये image1A.png डाउनलोड हो गई, और ये image1B.png। ठीक है, तो ये दोनों इमेजेस जो है वो यहाँ पे शो हो गई। तो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, उससे उनकी जो इमेजेस है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आके कि क्या क्या इमेजेस जो है वो क्या क्या रिसोर्सेज एक्चुअली डाउनलोड कर रही है वो वेबसाइट। तो ठीक है। अच्छा, अब बताएं यहाँ तक का कोई सवाल है तो करें, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। बहुत डीप जो है वो मैं इसके अंदर लेके गया हूँ, इतना डीप कोई नहीं लेके जाता, सिर्फ इमेज का टैग बताया, हाइट और विड्थ बताई, दैट्स ऑल। और फिर आगे जाके जब आप रियल वेबसाइट में इसको लगाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। जब भी आप इमेज के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को निकाल के यूट्यूब से आप लोग उसको देख लेंगे, ताकि जो है वो इशू अगर आ रहा हो तो फिर उसको समझ सकें क्यों आ रहा है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं वो छोटी मोटी चीजों के ऊपर। टाइटल, टाइटल मैं यूज कर लेता हूँ इमेज में। अब मैं जो है ना इररिलेवेंट इमेजेस को जो है ना मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेजेस मैंने हटा दी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल। टाइटल मैंने लिख दिया माय नेचर इमेज। ठीक है, मैंने लिख दिया
मैंने एक टाइटल लिख दिया माय नेचर इमेज, ठीक है। अब मैं आया वेबसाइट पे और यहाँ पे देखें, अब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ ना, लाइक माउस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा होगा। तो अब मैंने इस पे ना माउस रखा हुआ है इस इमेज पे, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है माय नेचर इमेज, तो ये टाइटल है। ये टाइटल इस तरह से हवर पे लिखा हुआ आ रहा होता है। अच्छा तायरा कह रही है क्लियर है, इतना कभी किसी ने पढ़ाया नहीं इमेज पर। और ग्लाविश कह रही है सर अगर इमेज के ऊपर लिखना हो तो टेक्स्ट, ठीक है जी ग्लाविश, मैं बताऊंगा इस बारे में कि इमेज पे किस तरह से हमें टेक्स्ट लिखना है, ये हम इमेज हैंडलिंग देखेंगे बिल्कुल। और जी हाँ तायरा ऐसा है बिल्कुल, क्लास में ना, क्लास में उनको वो भाई एक बेस बनाया जाता है, उसकी एक टाइमलाइन होती है कि यार इस ड्यूरेशन में हमें लाजमी जो है ना कवर करना है, अगर हम नहीं कवर कर पाएंगे तो आगे जो दूसरा बेच खड़ा हुआ है ना फिर उसको हम टाइम नहीं दे पाएंगे और फिर टीचर की फीसें निकालनी, तो बहुत सारे जो है ना उनको जो है ना मसले मसाइल होते हैं कि यार मुख्तसर लेके चलो, भले बाद में जो है वो बच्चे खुद सीख लेंगे। लेकिन अभी मसला ये है, अभी मसला नहीं है एक्चुअली, एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि मुझे फिक्र नहीं है कि यार मुझे ये जल्द से जल्द खत्म कराना है, मुझे जो फिक्र है ना वो फिक्र मुझे ये है कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसमें से कुछ रह ना जाए। हाँ अगर कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है और वो आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को यूट्यूब की वीडियो सेंड कर देता हूँ कि यार ये देख लो। अब ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब मैं सिखाते सिखाते ही 5 साल लगा दूं इसके अंदर, तो वो तो कभी भी खत्म ना होने वाली है ना नॉलेज, तो वो तो होती है। लेकिन जो मेन नॉलेज है जो कि आप लोगों के पास होनी चाहिए, उसके बगैर मैं आगे मूव करना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे ऐसा करने में भाई कोई लॉस नहीं है। जीरो लॉस पे हम लोग खेल लें, तो ये रीजन है। खैर। बिल्कुल ऐसा, ये इमेज लगाना बता दिया जाता है कि भाई ये इमेज आप इस तरह से लगाते हैं, हाइट विड्थ दें, सिंपल दैट्स इट। लेकिन ये जो नॉलेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेबसाइट, ये ना वेबसाइट की परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है। लाइक आप कभी भी एक ऐसी वेबसाइट जो है अपनी नहीं बनाएंगे कि आपने वेबसाइट बना दी, अब आप उसको बस ओपन करके वेबसाइट में लिखा आपने abc.com, एंटर किया, अब आप उसको लोड करके जो है ना रख दें और आप बैठे हुए चाय पी दें जब तक वो लोड हो रही है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप चाहते हैं बस मैं लिखूं abc.com, जैसे ही एंटर करूं वैसे ही वेबसाइट आ जाए। तो अगर आपकी इमेजेस बहुत ज्यादा जो है वो हैवी होंगी, फाइल साइज ज्यादा होगा, आपने सही से हैंडलिंग नहीं की हुई होगी, तो फिर जो है ना आपकी वेबसाइट की लग जानी है वॉट। और जो ब्राउजर जो गूगल है ना, गूगल के अंदर आप जाके कोई चीज सर्च करते हैं तो कोई ना कोई वेबसाइट सबसे पहले आ रही होती है, पेजेस तो लाखों में होते हैं ना, लेकिन कोई एक वेबसाइट सबसे ऊपर शो हो रही होती है, तो गूगल देखता है कि यार उसके देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं सर्च इंजन के, तो वो देखता है कि यार ये वेबसाइट इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये फास्ट लोड हो रही है, तो एक वेब फैक्टर ये भी मैटर करता है कि वो आपकी वेबसाइट को यूजर को पहले शो करा देता है बनिस्बत दूसरों के कि जिनकी वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है। ठीक है, तो टाइटल यहाँ तक हो गया। टाइटल हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि इमेज पे जो है वो शो हो जाता है। अच्छा, हाइट और विड्थ जो है वो आपने यहाँ पे इमेज पे देख ली। अच्छा एक चीज और, ये जो हाइट विड्थ है ना इमेज की, ये आप यूजुअली HTML में नहीं दे रहे होते, हाइट और विड्थ आप दे रहे होते हैं CSS पे, यानी कि जो आपने स्टाइलिंग वगैरह वाले सारे काम करने हैं ना जनाब, वो आपने करने हैं CSS के थ्रू। HTML में आप क्या करते हैं, जस्ट सिर्फ आप इमेज को यूज कर लेते हैं। आपने क्या यूज किया, जस्ट इस तरह से ये इमेज आपने यूज कर ली। अब आपको अगर इसकी साइजिंग कंट्रोल करनी है, अभी देखें कैसी आ रही है, ये ऐसी आ रही है। आपको अगर इसकी साइजिंग कंट्रोल करनी है तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने इसकी विड्थ दे दी, मिसाल के तौर पे विड्थ दे दी मैंने इसकी 100 पिक्सल, ठीक है, तो ये इमेज छोटी हो गई। तो आप हाइट और विड्थ वगैरह जो है ना आप ब्राउजर से ही दे रहे होते हैं। अभी देखिए मैंने सिर्फ एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करते हुए विड्थ दिए और उसने हाइट खुद ही एडजस्ट कर लिए और इमेज हमारी कहीं से भी फटी नहीं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं भाई। अच्छा, इमेज की अलाइनमेंट के ऊपर बात कर रहा है, ये पी का टैग है और एक पैराग्राफ बनाया है, उसके अंदर जो है वो इसने कभी शुरू में इमेज लगा दी है और कभी पैराग्राफ के अंदर इमेज लगा दी है। तो यहाँ पे देख लें ये व्यू आपको दिख रहा है, इसको मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। एक इमेज लगाई है, ठीक है, उसके बाद उसने पैराग्राफ बनाया है, ठीक है। तो अब देखें ये इमेज ये रही और उसके बाद पैराग्राफ ये रहा, तो ऊपर इमेज आ गई नीचे पैराग्राफ आ गया, सिंपल, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये लें कर देते हैं, फिर रोगे तुम लोग हैं। नहीं वैसे अच्छे बच्चे और होता तो कोई नहीं है, कर लेते हैं। लोरेम इप्सम, ये जो है ना मैं एक डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें भाई सिंपल वही एग्जांपल रेप्लिकेट हो गई। अच्छा दूसरा क्या है,
दूसरा ये है कि इमेज जो है वो आ रही है और फिर उसके बाद टेक्स्ट शुरू हो रहा है। वैसे ऐसा कोई करता नहीं है, ऐसी बेहुदा हरकतें। ठीक है, तो इसने दिखाया हुआ है कि आप किस तरह से पैराग्राफ में इमेज यूज करेंगे। तो पैराग्राफ बनाया है और उसके अंदर इसने इमेज ला के रख दी है। तो मैं भी कर लेता हूँ ऐसा। ये मैंने एक पैराग्राफ बनाया और इसमें मैंने इस इमेज को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लाके इमेज का ये टेक्स्ट रख दिया। तो अब ये कुछ इस तरह से इमेज आ रही है और फिर ये यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है। सही है, तो मैं इस पे टाइम इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आप लोग खुद ही जो है वो इसको देख लें, ये कोड लिखा हुआ है और फिर नीचे इमेज लगाई हुई है, सिंपल इज दैट। ठीक है, हाइट विड्थ देना चाहें हाइट विड्थ दे दें, डायमेंशन। अच्छा, अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज, इसको भी हम जो है वो इतना कोई यूज नहीं कर रहे होते हैं हम लोग। सारा ये जो है ना, देखें ये जो अलाइन यूज किया हुआ है, अलाइन राइट, और फिर ये जो विड्थ यूज की हुई है और ये जो हाइट यूज की हुई है, ये इसने एचटीएमएल पे एट्रीब्यूट पास किए हुए हैं। हम ये काम इस तरह से नहीं कर रहे होते। हम ये काम जो करते हैं ना, वो हम करते हैं सीएसएस के थ्रू। फ्लेक्स बॉक्स को हम यूज कर रहे होते हैं उसकी अलाइनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप खुद इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। पैराग्राफ बनाया हुआ है सिंपल, और उसके अंदर उसने इमेज को यूज किया है और अलाइनमेंट दे दी है लेफ्ट, यानी कि इमेज जो है वो लेफ्ट पे आएगी। तो देखें ये लेफ्ट पे आ रही है। ठीक है, फिर इसने एक और पैराग्राफ बनाया है और उस पैराग्राफ के अंदर इमेज लगाई है और उसकी अलाइनमेंट दे दी है उसने राइट पे। ठीक है, तो अब इमेज कहाँ आ रही है, राइट पे आ रही है। ये आप लोग खुद देख लेंगे, मैं इस पर टाइम नहीं लगा। अच्छा, अलाइन इमेजेस वर्टिकली, ओल्ड कोड, यानी कि ये पुराना कोड है, अब ये यूज नहीं होता, मैं भी नहीं यूज कर रहा हूँ। इसको भी आप लीव करें। अच्छा, अब आ जाते हैं। हाँ, फोटोशॉप से तो आप सभी वाकिफ होंगे। तो इमेज की आपको अगर साइजिंग वगैरह कंट्रोल करनी है, लाइक मिसाल के तौर पे आपके पास, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट को आपने देखा। अब उस वेबसाइट में जो इमेज लगी हुई है वो इतनी लगी हुई है। उस वेबसाइट में इमेज इतनी लगी हुई है। ठीक है, लेकिन जो आपकी इमेज है, आपने जो ब्राउजर से डाउनलोड की है इमेज, वो इतनी बड़ी है। ठीक है ना, इमेज वेबसाइट में आपने इतनी लगानी है, लेकिन जो आपने ब्राउजर से इमेज डाउनलोड की है या कैप्चर की है कहीं से, वो इतनी है। तो आप क्या करेंगे, आप आपको अब गौर करें जरा। एक्चुअली मैं इसका ना थोड़ा सा कलर अगर दे दूं, कलर का काम ऑप्शन। हाँ, ठीक है, तो ये आंखों में चुभ रहा है। ठीक है, ये जो है ना एक इमेज है कि जो आप देख रहे हैं एक वेबसाइट, सपोज कर लें आप एक वेबसाइट को देख के अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, अब उसमें जो है ना उन्होंने एक इमेज यूज की हुई है जिसका साइज जो है वो ये, और आपने जो इमेज लगानी है ना, मिसाल के तौर पे आपने कोई नेचर की इमेज कैप्चर की, अब उसका साइज जो है वो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आप जो है वो एक इमेज बनी है। अब आपको यहाँ पे इसको अलाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आप इसकी जो विड्थ है उसको एस्पेक्ट रेशो मेंटेन करते हुए छोटा कर देंगे, यानी कि इसकी विड्थ देख लेंगे कितनी आ रही है। मिसाल के तौर पे इसकी विड्थ आपने ब्राउजर में जाके देख ली। जैसे ब्राउजर में विड्थ जाके कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे आप इसके ऊपर इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख लेंगे जो पहला नंबर होगा ना, ये जो रेंडर्ड साइज लिखा हुआ है उसके बाद जो 100 लिखा हुआ है, ये पहला नंबर, इसका मतलब है ये इसकी जो है वो विड्थ है। और जो बाद वाला है एक्स के बाद 67, ये इसकी हाइट है। तो यहाँ पे आगे ब्राउजर में आप ना इसकी हाइट और विड्थ देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको जब वेबसाइट को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये भी देखना होता है कि यार बंदे ने वेब इमेज की हाइट और विड्थ क्या दी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना होता है। तो उसको देखने के लिए आप इमेज को इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया और उस इमेज की मैंने विड्थ और हाइट देख ली। तो विड्थ जो है ना, मैंने देख के उसकी एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करते हुए मैंने इसको छोटा करना शुरू किया और ये कुछ यहाँ तक आया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ग्लाविश, जाहिर सी बात है ग्लाविश कि जब मैं इस तरह से इसकी विड्थ दूंगा और एस्पेक्ट रेशो को मैं मेंटेन करने लगूंगा, तो यहाँ पे
ये स्पेस आएगा, यानी कि इतनी इमेज जो है वो मेरी ब्राउजर पे रेंडर नहीं होगी। तो ग्लाविश जरा इसका मुझे हल बताएं, क्या हल है कि क्या किया जाए कि मैं अपनी इमेज जो है वो ब्राउजर पे करेक्टली जो है वो रेंडर करा सकूं। ग्लाविश आर यू देयर? सर एडिट करेंगे। वाह, आसान जवाब है, एडिट करेंगे, ये तो हर कोई जानता है, एडिट करेंगे। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है, ये भी एक अच्छी चीज है कि यानी कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने ये नहीं कहा कि सर हाइट दे देंगे। लाइक हो सकता था गिलाविश कहती है कि सर जाहिर सी बात है सर हाइट बड़ी हो रही है ना, सर एक काम करें इसको हाइट दे दें, ये देखें सर सीट सेट हो गया। तो गिलाविश ने ये नहीं कहा कि इसकी हाइट दे के एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ग्लाविश को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ग्लाविश अगर ये कहती ना कि सर हाइट दे देंगे, तो इसका मतलब है ग्लाविश जो है वो एस्पेक्ट रेशियो को अब तक समझी ही नहीं है। तो ग्लाविश समझ गई है एस्पेक्ट रेशियो को कि अगर मैंने हाइट दी ना तो इमेज इमेज की जो है वो ऐसी की तैसी हो जानी है। तो इमेज ने कहा तो इमेज ने कहा, तो ग्लाविश ने कहा कि सर एडिट करेंगे, यानी कि ग्लाविश जो है वो अब वेबसाइट से निकल के एक फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर पे पहुंच गई है कि यानी कि अब इमेज को एडिट करने की बारी है। तो ग्लाविश बता सकती है कि क्या एडिटिंग करेंगे वही सॉफ्टवेयर पे इमेज के लिए? जी ताहिर, आपके पास जवाब है तो आप बोले। सर फोटोशॉप यूज करेंगे तो बताएंगे। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, बॉयज में से कोई बताए मुझे, मुझे बताएं जाहिद भाई क्या करना चाहिए? जाहिद भाई क्या करेंगे, यहां तक तो हम पहुंच गए। सर हाइट और विड्थ एडजस्ट करेंगे, भाई वो तो की हुई है ना, विड्थ एडजस्ट कर ली मैंने। अब यहाँ पे हाइट इसकी ज्यादा आ रही है, तो फोटोशॉप पे हम क्या करेंगे ऐसा? फोटोशॉप पे मैं क्या करूँ ऐसा कि ये सही से एडजस्ट हो? चले, टाइम भी लेते इतना। फोटोशॉप पे हम क्या करेंगे? रिसाइज करेंगे, आई नो दैट रिसाइज करेंगे, लेकिन रिसाइजिंग में हम क्या करेंगे? रिसाइज तो हम करेंगे, रिसाइज तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया ना यहाँ पे। फोटोशॉप पे हम ऐसा क्या करेंगे? सर अपनी वेबसाइट के लिए पिक को डिजाइन करवाएंगे। भाई वेबसाइट पे पिक को डिजाइन क्यों करवाएंगे? पिक्चर तो हमें मिल गई ना, मिसाल के तौर पे मैं एक थर्मोस की पिक्चर जो है वो लगाना चाह रहा हूँ, पिक्चर तो मैंने कैप्चर कर ली, उसको डिजाइन थोड़ी करवाऊंगा मैं। चले मैं बताता हूँ सुने, यहाँ पे ये जो इमेज है ना इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लाता हूँ। ठीक है, अभी देखें ये इमेज मेरा माउस सही काम नहीं कर रहा था। ये इमेज देखें यहाँ तक है, ठीक है। मैं इसको वापस यहीं रखता हूँ, इसका कलर देता हूँ मैं जरा, इसका मैं कलर देता हूँ ये, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता हो। ठीक है, तो ये इमेज का साइज जो है ना यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर यूज करूंगा या फ्री सॉफ्टवेयर गिम्प यूज करूंगा, मैं यहाँ तक इमेज को क्रॉप कर दूंगा। यानी कि इसको यूं ले लो आप, जो नीचे का जो पार्ट ज्यादा हो रहा है ना उसको मुझे क्रॉप करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। इस पार्ट को, ये जो नीचे वाला पार्ट, इसको मुझे करना पड़ेगा रिमूव। अब माइट भी पॉसिबल आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा हो, सर यहाँ पे तो हमारी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, हमारी तो इमेज ही खराब हो जाएगी, लाइक हमारी इमेज पूरी की पूरी यहाँ तक आ रही है, नीचे तक। तो इस तरह से तो अगर नीचे कोई चीज आ रही होगी, मिसाल के तौर पे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल की पिक्चर है, अब नीचे जो है वो सैमसंग लिखा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे नीचे सैमसंग लिखा हुआ है, तो सर फिर इस तरह से तो हमारी वो जो सैमसंग वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे देखें, नीचे देखें, ये इमेज है, अब इमेज में ये जो लाइन आ रही है ना नीचे रोड की, अगर मैं इसको इस तरह से क्रॉप कर दूंगा तो ये लाइन जो है, ये लाइन तो मेरी मिस हो जाएगी।
तो जब ये मिस हो जाएगी तो फिर मेरी फोटो खराब हो जाएगी, तो फिर क्या किया जाए? तो उसके दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपको अगर नीचे की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर नीचे की डिटेल चाहिए, ये जो इमेज है इसकी अगर आपको नीचे की डिटेल चाहिए, तो आप नीचे से इसको डिलीट ना करें, बजाय इसके कि आप नीचे से क्रॉप करें, आप इसको ऊपर से कर दें। ठीक है, ऊपर से क्रॉप कर देंगे आप, तो इमेज जो है वो आपकी नीचे हो जाएगी, ये इस तरह से फिर एडजस्ट हो जाएगी। अब आपने क्या किया, इसको ऊपर से क्रॉप कर दिया, एडजस्ट हो गई। अब किसी का सवाल हो कि सर नहीं सर ये भी समझ में नहीं आ रही बात, इस तरह से तो मोबाइल अगर हम देखें तो मोबाइल के ऊपर का क्रॉप हो जाएगा, हमें तो मोबाइल चाहिए। लेकिन अब नीचे से करते हैं तो नीचे का सैमसंग लिखा हुआ है वो क्रॉप हो रहा है, ऊपर से करते हैं तो ऊपर जो है वो मोबाइल का एक्चुअली मोबाइल की साइड है ऊपर की, वो क्रॉप हो जाएंगी। तो अब क्या किया जाए? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि फिर आप अपनी इमेज ढंग से लेंगे। क्या ढंग से लेंगे? वो ये है कि सपोज ये वाली जो इमेज मैंने ब्राउजर में ओपन की हुई है, इसमें ये जो लड़का खड़ा हुआ है, सपोज मुझे इमेज लेनी थी इस लड़के की। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो बाहर की सराउंडिंग है ना, इस सराउंडिंग की भी जो है ना मैंने इमेज ले ली। अब ये सराउंडिंग भी आ गई, तो अब मैं जब क्रॉप करूंगा ना, तो मेरे पास ऑप्शन होंगे कि यार मैं सराउंडिंग को काट दूं। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर मोबाइल की इमेज दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये एक मोबाइल की इमेज है, लेट्स से ये, ठीक है, ये एक मोबाइल की इमेज है, एक हाथ बना हुआ है और वो मोबाइल को लिया हुआ है। ठीक है, तो इमेज देखें कैसे इन्होंने ली है। इमेज का जो साइडों का एरिया है ना, वो इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। वो किस लिए खाली छोड़ा हुआ है? वो इसलिए छोड़ा हुआ है कि अगर इनको ब्राउजर में जो है वो इसको एडजस्ट करना होगा, तो इनके पास ऑप्शन है कि यहाँ से इमेज को जो है वो क्रॉप कर सके। बिल्कुल जो है वो इमेज को इन्होंने किनारों से नहीं लिया, क्योंकि अगर वो किनारों से लेते तो फिर इमेज जो है वो क्रॉप करने में इमेज की डिटेल जो है ना वो मिस हो जाती। ठीक है, तो ये इमेज कैप्चरिंग के लिए भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका भी जो है वो ख्याल रखते हैं कि इमेज को हमें एस्पेक्ट रेशियो को हिसाब से मेंटेन करना है, और अगर इमेज की डिटेल मिस हो रही है तो उसको हम फिर फोटोशॉप से क्रॉप कर देंगे। और अगर क्रॉप के अंदर जो है वो डिटेल अगर हमारी जा रही है तो इसका मतलब आपने इमेज सही नहीं ली है। आप इमेज को क्या करें, इमेज को आप फिर थोड़ा सा दूर से लें, थोड़ा सा आप दूर से लें, जैसे ये मोबाइल में थोड़ा सा दूर से ली गई है, ताकि जो है वो लाइक दिस, लाइक मिसाल के तौर पे ये, जैसे ये है इमेज, तो ये दूर करके ली गई है थोड़ी। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं साइडों से किनारे इसके ये जो हाथ है, हाथ को मैं यहाँ तक काट सकता हूँ। मेरे लिए हाथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मोबाइल है। तो अगर इस बंदे ने मोबाइल को और ज्यादा करीब किया हुआ होता कैमरे के, तो सिर्फ यहाँ तक आ रहा होता, ये जो हाथ है ना हथेली, हथेलियों तक आ रहा होता, तो फिर मेरे पास क्रॉप करना मुश्किल हो जाता। तो आप क्रॉपिंग का भी फिर इस तरह से ख्याल रखते हैं। अच्छा, अब होती है एक पीएनजी और एक जेपेग इमेज। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं और हम ये इमेजेस की जो टाइप्स हैं, पीएनजी और जेपेग और फिर ये गिफ, इन तीनों इमेजेस को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था जेपेग और पीएनजी। तो ये दो जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इमेजेस फॉर्मेट है, जो कि ज्यादातर जो है वो वेब पे यूज हो रहे होते हैं, जेपेग और पीएनजी। तो देखें, जेपेग जो है वो हम वहाँ इमेज यूज करते हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट कलरिंग ग्रेड्स चाहिए होते हैं। लाइक ये इमेज है, ये एक जेपेग इमेज है, इसमें आपको प्रॉपर कलर की जो है वो डिटेल चाहिए, एक ये इमेज फॉर्म हुई हुई है। ठीक है, इसके बनिस्बत जो आपकी गिफ जो सॉरी पीएनजी इमेज होती है, उसके अंदर आप जो है वो सॉलिड कलर मेजरली यूज कर रहे होते हैं। जो सॉलिड कलर लाइक जिसके अंदर इस तरह के शेड नहीं होते, जैसे ये इमेज देखे ना, पहली वाली इमेज, ये जो इमेज है इसमें किस तरह के शेड यूज हो रहे हैं, हर तरह से इसमें शेडिंग सी नजर आ रही है। ठीक है, तो ताकि कलर्स की जो है वो डिटेल हमें शो हो, तो उसके लिए हम जो है वो जेपेग को यूज कर रहे होते हैं। इसके बनिस्बत अगर आप नीचे आए,
हाँ, तो इसकी बनिस्बत आप नीचे आए तो यहाँ पे ये देखें, ये एक पेंडा की इमेज है। तो इसमें जो है इतने कलर्स के जो शेड्स हैं वो यूज नहीं हुए। कलर की डिटेल्स यहाँ पे जो है ना आपको शो नहीं हो रही है, ये सॉलिड कलर्स जो है वो यूज किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के जब कलर्स की नीड हो हमें, तो हम वहां पे हम पीएनजी यूज कर रहे होते हैं। प्लस पीएनजी वो इमेज होती है जो कि अपना जो बैकग्राउंड जो है उस इमेज का वो ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि अगर आप इस पेंडा की इमेज को अगर आप देखेंगे ना, तो इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं आ रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। तो पीएनजी इमेजेस आप अक्सर जो है वो लोगों के लिए यूज कर रहे होते हैं, लोगों की चीजों के लिए, आइकन्स वगैरह के लिए आप जो है वो पीएनजी यूज कर रहे होते हैं। तो ये दो डिफरेंस है। चाहे तो आप इसको पीएनजी एंड जेपेग डिफरेंस जो है वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लिएगा, इसको और मजीद में आप डिटेल में देख सकते हैं। फिर इसके अलावा एक इमेज का और फॉर्मेट होता है जो कि गिफ होता है। ये गिफ इमेजेस जो है वो आप अपने जो है ना व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, जहाँ पे इमोजीज होती है ना, उसके बराबर में ही आपको GIF गिफ करके लिखा हुआ होगा। तो गिफ इमेजेस जो है वो आप देखें, वो एक एनिमेटेड टाइप की इमेज होती है। बहुत सारी इमेजेस को जो है वो लगाया जाता है और वो इमेज जो है वो एनिमेट हो रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि कोई वीडियो है, हालांकि वो वीडियो नहीं होती है, वो एक इमेज होती है, ठीक है। तो जो आपकी गिफ इमेजेस है जो कि एनिमेट हो रही होती हैं, वो साइज में लार्जर होती हैं। तो अगर आप उनको वेबसाइट पे यूज करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि उस एक इमेज के अंदर बहुत सारी इमेजेस होती हैं जो कि एनिमेट हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो आपसे डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो मैं इस पे नहीं जा रहा, डायमेंशन का मैं बता चुका ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें क्रॉपिंग के बारे में ये गाइड प्रोवाइड कर रहा है कि देखें अगर एक पोर्ट्रेट इमेज है तो आप इसको इस तरह से क्रॉप नहीं करेंगे कि उस इमेज की जो है वो डिटेल जो है वो चली जाए, कि आप उसका सर काट दें या उस साइड में कोई लेआउट ले आए। तो आप इमेज को ही इस तरह से कैप्चर करते हैं कि साइडों से आप वाइड एरिया जो है वो ले लेते हैं, और फिर ताकि क्रॉप करने में आसानी हो। तो अगर कोई लंबी इमेज है लेंथ में जिसकी हाइट ज्यादा है, तो आप उसको पोर्ट्रेट में क्रॉप करते हैं। और अगर कोई ऐसी इमेज है कि जिसकी जो है वो विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, तो उसका आप लैंडस्केप में रखते हैं। तो ये यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस बता दी है। इमेज रेजोल्यूशन के बारे में ये बता रहा है कि जितनी ज्यादा इमेज की हाई रेजोल्यूशन होगी, हाई रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि एक हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि इसकी डिटेल देखें आप, कि यहाँ पे आपको ये स्क्वायर स्क्वायर से नजर आ रहे होंगे। तो ये जितने ज्यादा स्क्वायर्स होंगे एक जगह पे, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी ना, या यूं कह लें कि जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे इस एरिया के अंदर, उतनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी, यानी कि वो जूम करने पे फटेगी नहीं, ठीक है। तो इसको और आसान अल्फाज में ऐसे समझ लें कि जो इमेज जूम करने पे फौरन फट जाती है, आपने जूम किया, पिक्सल फट गए उसके, बिल्कुल ब्लरी टाइप की हो गई ना, ब्लर हो गई वो इमेज, इस तरह की हो गई, सही से नजर नहीं आ रही, ठीक नजर नहीं आ रही, फटे फटे से पिक्सल नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है उसकी रेजोल्यूशन कम है, उसकी रिजोल्यूशन हाई नहीं है। लेकिन ऐसी इमेज है जिसको आप जूम कर रहे हैं, पिक्सल नहीं फट रहे उसके, और वैसी ही खूबसूरत सी ही नजर आ रही है वो इमेज, तो इसका मतलब ये है कि वो हाई रेजोल्यूशन में इमेज है। तो जो हाई रेजोल्यूशन में इमेज होती है ना, उसका फाइल साइज भी बड़ा होता है, लाइक MBs में होता है, 100 MB 200 MBs, तो बड़े साइज के अंदर जो है वो इमेज होती है, तो वो पिक्सल फटते हैं उसके, फिर पिक्सल इतनी जल्दी नहीं फटते उसके जूम करने पे। यहाँ पे ये डिटेल बताई हुई है। अच्छा, अब होती है कुछ वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं कि जो कि ना PNG होती हैं, ना JPEG होती है, ना ही जो है वो SVG, वो सॉरी गिफ होती है, वो इमेज होती है SVG। SVG जो है ना एक स्केलेबल वेक्टर इमेज होती है। ये एक ऐसी इमेज होती है कि ये कोडिंग के जरिए बनाई जाती है, इस पे कोड लिखा हुआ होता है और ये इमेज बनी हुई होती है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप ब्राउजर में अपनी स्क्रीन को जितना भी जो है वो इनलार्ज करते रहें, तो ये साइज को खुद ही कैलकुलेट करके अपने अपना जो साइज है उसको बढ़ा रही होती है या घटा रही होती है। तो ये SVG इमेजेस कहलाती हैं। इनको आप जो है वो बिल्कुल चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ SVG इमेज, व्हाई टू यूज SVG इमेज लाइक दिस, इस तरह से। तो ये आपका इमेज का चौथा फॉर्मेट हो गया। और भाई ठीक है, यहाँ पे ये आपको फिगर यूज करने के लिए बता रहा है कि आप कैप्शन भी जो है वो इमेज के बिलो जो है वो इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि आपने एक फिगर का एक टैग बनाया, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, ये आपने फिगर का टेक बनाया और इसके अंदर आपने इमेज को पास कर दिया। इसकी मैं हाइट विड्थ विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ मैं इसकी 200 पिक्सल। अच्छा, विड्थ अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, विड्थ आपको मैंने बताया यहाँ पे नहीं देते, आप CSS में जाके स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, विड्थ देते हैं। ठीक है, BR जो है वो लाइन ब्रेक कर देता है, और ये कैप्शन, ये इमेज के लिए कैप्शन आ गया। ये आप देख लेते हैं यहाँ पे आके, तो ये इमेज का एक कैप्शन आ गया। इमेज अभी मैंने छोटी रखी हुई है, तो इसलिए कैप्शन जो है वो बहुत आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इमेज का साइज जो है वो इंक्रीज कर दूं, 1000 कर दूं, तो ये अब थोड़ा सा बेहतर लगेगा। लग जा भाई बेहतर। वाह, इमेज की विड्थ मैंने 1000 कर दी। रेंडर क्यों नहीं हो रही भाई? एक्चुअली वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे मैंने इमेज की यहाँ पे मैंने विड्थ दी हुई है। इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, ये इमेज आ गई और इसके नीचे ये कैप्शन आ गया। ठीक है, वैसे आप जो है वो इसको डिफ के जरिए भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हम वेबसाइट बनाएंगे ना, वेबसाइट का देखेंगे तो फिर मैं बताऊंगा किस तरह से आपने इमेज के अराउंड जो है वो टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, और किस तरह से जो कशफ सॉरी जिस ग्लाविश ने जो सवाल किया कि सर ये इमेज है, ये इमेज है, अब इस इमेज के ऊपर मैं टेक्स्ट लेकर आना चाह रही हूँ, तो वो मैं कैसे लेकर आऊंगी, तो वो भी इंशाल्लाह उस क्लास में मैं बताऊंगा। अच्छा, तो यहाँ पे आके हमारा जो CSS का सॉरी HTML का जो इमेज वाला टॉपिक है वो हुआ कंप्लीट। अच्छा, अब एक चीज और देखनी है मुझे। वैसे तो आपका असाइनमेंट इमेजेस के ऊपर ही है, मैं इस पे कुछ वीडियोस शेयर करूंगा आप लोगों को, वो आपने देखनी होंगी। इमेज की और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हाँ वो भी मैं बता देता हूँ। लाइक वो आपने पढ़नी है और उनका यूज आपने करना है, वो भी असाइनमेंट में शामिल है। लाइक मैं आता हूँ W3 स्कूल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है भाई, इस स्कूल को भी आप विजिट करते रहा करें। W3 स्कूल, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिट, इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट फिट भी जो है ना, एक CSS की प्रॉपर्टी होती है। इसको आप जो है वो अपनी इमेज की जो पोजीशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखें, इसने क्या किया है, इमेज का टेक सिलेक्ट किया है CSS के लिए, और यहाँ पे विड्थ दी है और यहाँ पे इसने हाइट दी। ट्राई योरसेल्फ अगर मैं करूँ तो देखें क्या किया है, ये इमेज बनाई हुई है इसने HTML में। ठीक है, यहाँ पे इसको विड्थ दी है और फिर यहाँ पे भी विड्थ दी है। ये शायद ये बता रहा है कि हम जो है वो CSS के जरिए जो है वो इमेज की विड्थ और हाइट दे सकते हैं। अभी देखें इसने गलती करी हुई है ना, दोनों चीजें पास की हुई हैं, जिस वजह से जो है ना इमेज जो है वो आपको ये स्ट्रेच होती हुई नजर आ रही है कुछ। खैर, फिर यहाँ पे ये बता रहा है इमेज, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट फिट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखो, CSS में जाके इसने क्या किया है, यहाँ पे हाइट विड्थ दी हुई है और फिर इमेज पे यूज किया है इसने ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो अब ये कवर क्या करेगा, ये कंटेन क्या काम करेगा, ये फिल क्या काम करेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना आपने देखनी होगी, ये ऑब्जेक्ट फिट का जो है वो क्या यूज है, इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैं आप लोगों से सवाल करूंगा। अच्छा, बाकी मैंने ये तरीके से बता दूंगा आप लोगों को असाइनमेंट में क्या असाइनमेंट है, क्या करना है, लिख के आपको। हाँ, इंडेक्स देख रहा था मैं। हम्म, नेक्स्ट टॉपिक है CSS के अंदर इंट्रोडक्शन, हमने 2 to 6, और कलर है 246, 246। हाँ, सिलेक्टर्स जो है वो हमारे हो गए थे, और इसके अलावा ये इनहेरिटेंस जो है वो ये रह गया था। इनहेरिटेंस को मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में CSS के लिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। और ये जो कलर का चैप्टर है ना, ये मैं समझता हूँ ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। कलर्स सिंपल है,
H1 के अंदर अगर आप कलर देते हैं, ये जो कलर की प्रॉपर्टी है ना, जो वर्ड लिखा हुआ है कलर, ये आपका जो फॉन्ट है उसका कलर चेंज करता है, ये कलर। और जो बैकग्राउंड है वो, जो भी आप टेक, जिस भी टेक पे आप बैकग्राउंड कलर लगाएं तो आपके जो बैकग्राउंड का कलर है उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है। अब यहाँ पे ये कलर की थ्योरी दे रहा है कि ये कलर किस तरह से फॉर्म होते हैं, कि सिर्फ 3 कलर्स मिलके, ग्रीन, रेड और ब्लू, RGB, इसको RGB कहते हैं, आर ग्रीन, जी, सॉरी व्हाट इज दिस, आर रेड, जी ग्रीन, बी ब्लू, RGB मिलके जो है वो आपके डिफरेंट कलर्स के शेड जो है वो बना रहे होते हैं। तो ये थ्योरी है, कुछ है ये RGB वैल्यूज, हेक्सा कोड्स, कलर नेम्स। तो आप अगर इस तरह से RGB में वैल्यू देते हैं, ये जो पहली वैल्यू होती है, जो कोमा से पहले जो ये वैल्यू दिख रही है, ये होती है ग्रीन के, रेड के लिए, ये होती है ग्रीन के लिए, और ये होती है आपकी ब्लू के लिए। तो इनको चेंज करके आप कलर के डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं। इसी तरह से ये हेक्सा कोड होता है, ये भी जो है वो आपके कलर को कंट्रोल कर रहा होता है। और CSS में कुछ प्री डिफाइंड कलर के नाम होते हैं, ठीक है, तो वो कलर के नाम यूज करके आप कलर दे सकते हैं। और फिर ये ह्यू सेचुरेशन होती है, सेचुरेशन कितना जो है वो आपने कलर को ग्रे के अंदर रखना है, और कितना उसमें ब्राइटनेस और डार्कनेस करनी है, ब्राइटनेस वाली प्रॉपर्टी है। और क्या है इसमें, कंट्रास्ट, ठीक है, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। अभी तक के लिए यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो सवाल करें, उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये एनोनिमस कौन है भाई? आरिफ भाई बताएं, कोई सवाल है? आरिफ, फहाद, गिलाविश, ताहिर, ताहिरा, जाहिद, जैन। एनोनिमस कौन है भाई ये? जिसका मैंने नाम नहीं लिया है अभी, वो एनोनिमस है। अपना नाम यहाँ पे लिख लिया करो आप लोग जूम पे। क्लियर है? एनोनिमस कौन है भाई ये? नो सर ऑल क्लियर। नो सर और क्लियर, ये जिसने लिखा है, ये अपना नाम बताएं। नो सर ऑल क्लियर जिसने लिखा है, अपना नाम बताएं। आपका नाम शो नहीं हो रहा। आयशा फातिमा, अच्छा, आप लोग जो है वो नाम से ज्वाइन करा करें। जब जूम ओपन होता है तो वो आपसे नाम का पूछता है, तो आप नाम उस पर लिख दिया करें। खैर, ठीक है, तो असाइनमेंट को मैं थोड़ा सा एक दफा बता देता हूँ क्या क्या असाइनमेंट हो सकता है। पहला तो यही है कि आपने जो है वो इमेज का चैप्टर जो है वो अच्छे से जो है वो वीडियो को देख के फॉलो करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। हर हर चीज देखनी है कि इमेज की साइजिंग को आपने कैसे कंट्रोल करना है। और प्लस आप ये भी देख लेंगे कि एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए इमेज को कैसे क्रॉप किया जाता है। वैसे क्रॉप तो आप लोग अब करते ही रहते होगे, अब तो इमेज लोग कितनी बना रहे होते हैं, तो क्रॉपिंग तो आपको पता ही होगी। तो आप लोग जो है वो इमेज के चैप्टर को अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट में इमेज जो है वो बहुत क्रूशियल पार्ट जो है ना उनका होता है। एक चीज आपने ये देखनी है, और दूसरी चीज आपने देखनी है, W3 स्कूल पे जाना है और आपने ये ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी जो है ना पढ़ लेनी है, कि ये CSS में हम इमेज को क्या कर, किस तरह से इसको यूज कर रहे होते हैं इमेज के लिए। और बिल्कुल W3 स्कूल से समझ में ना आए तो यूट्यूब से जरूर देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा क्या था, आई थिंक बस इतना ही था। और क्विज जो है ना आपका, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे होगा। प्रिपेयर जो है वो आपने जो है प्रिपरेशन रखनी है अपनी। कुछ इश्यूज आ रहे थे उसके अंदर फॉर्म में, तो इस वजह से मैंने उसको जो है वो अभी आज नहीं लिया। वो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वो नेक्स्ट वीक तक जो है वो रिमूव हो जाए वो इशू। बाकी ताहिरा जो है ना माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रही थी अपनी वेबसाइट के ऊपर एक, तो उनको कोई इशू आ रहा था तो उसको मैंने सही से उनको गाइड नहीं किया। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं अपकमिंग डेज में जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल लाइव जो है वो आप लोगों को एक वेबसाइट जो है वो बनाना सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एक क्लास रखूंगा। और उसके बाद जो है वो आप लोग अपनी क्लास, मतलब वेबसाइट खुद बना सकेंगे अच्छे अंदाज में। ये चीजें हो गई। साथ ही साथ मैंने फ्री कोड गेम का आप लोगों को बताया हुआ है कि उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं रोकनी। जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, जो भी असाइनमेंट सबमिट होगा उसके अंदर 5 एक्सरसाइजेस आपकी फ्री कोड गेम की लाजमी होगी, लाजमी 5 एक्सरसाइजेस होंगी।
ठीक है। जावास्क्रिप्ट का मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है अभी ऐसे, तो जावास्क्रिप्ट का कोई असाइनमेंट नहीं है, बल्कि जावास्क्रिप्ट का जब असाइनमेंट नहीं है तो आप फ्री कोड केम की इस दफा 5 नहीं बल्कि एग्जाम्पल को आप 10 कर दें। फ्री कोड की केम की जो एग्जाम्पल्स सबमिट होंगी वो 10 सबमिट होंगी, 10 एक्सरसाइजेज जो है वो आपने फ्री कोड केम की सबमिट करनी है। तो ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।